प्रैक्टिस सेट 40। अब प्रैक्टिस सेट 40 में जो फर्स्ट सम है, प्रैक्टिस सेट 40 सॉल्व करने के पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपलोड किया है जहाँ पे आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कौन से टर्म का क्या मतलब है और सम्स को कैसे सॉल्व करना है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। इफ रिहाना deposits 1,500 rupees in school fund at 9 PCPA for 2 years, what is the total amount she will get? हर सम में आपको प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये तीन चीजें हमें लगेगी इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। अब देखो, कभी भी अगर आपको अमाउंट फाइंड करना है तो अमाउंट का एक फॉर्मूला है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो अब अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारे पास होती ही है क्वेश्चन में, बट इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट की अमाउंट हमें फाइंड करना पड़ती है। जब हमें इंटरेस्ट की अमाउंट मिल जाएगी तभी हम उनको प्लस करके और अमाउंट का वैल्यू बता सकते हैं। इसीलिए और इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम लगता है। अब रिहाना ने कितने पैसे डिपॉजिट किए थे? 1,500। तो जो एक पैसा, जो अमाउंट होती है, मनी जो होता है वो होता है प्रिंसिपल। तो 1,500 हो गया। इन द स्कूल फंड एट 9 PCPA। 9 PCPA, कभी भी आपको कोई नंबर के साथ में अगर PCPA आता है तो वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं हम। PCPA का फुल फॉर्म क्या होता है? परसेंट पर एनम। मतलब पर एनम मतलब कि एक साल, एक पर एनम मतलब एक साल, और एक साल को पैसे के लिए कितना परसेंटेज है वो। टाइम है 2 years, तो ये हो गया हमारा 2 years। ये तीन चीजें आ गई। अब हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है इंटरेस्ट I इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। इसका क्या है शॉर्ट फॉर्म? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, I का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो अब हम देखेंगे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1,500। R कितना है? R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 9, टाइम है 2। अब ये अपॉन 100 क्यों लेते हैं हम? क्योंकि यहाँ पे जो बीच में हमारा R होता है वो होता है हमारा परसेंटेज, और परसेंटेज हमेशा अपॉन 100 होता है, इसलिए। तो ये जीरो कट, ये जीरो कट। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 18। तो 15 इंटू 18 हो जाएगा हमारा 270। अब हमें इंटरेस्ट मतलब कि आय हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करना है अमाउंट, क्योंकि यह बोला गया है हमें कि अमाउंट उसे कितना वापस टोटल मिलेगा फंड में से 2 साल के बाद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था हमारा? 1,500 प्लस इंटरेस्ट कितना मिला हमें? 270। तो 1,500 प्लस 270 कितना हो जाएगा? 0,771। 1,770 हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे रिहाना विल गेट 1,770 rupees. Second sum, Jethalal took a housing loan of 2,50,000 rupees from a bank at 10 PCPA for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? तो जब भी आप कोई अमाउंट लेते हो किसी से भी, बैंक से या किसी से भी, तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर वो पैसा देते हैं। जैसे हम वो पैसा यूज करते हैं तो वो होती है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट।
अब वो जो परसेंटेज होता है उस परसेंटेज पे डिपेंड होता है कि हमें कितना पैसा रिटर्न करना है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें देना पड़ती है, उसके साथ में हमें उस पैसे को यूज हमने किया है तो उसके लिए हमें उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी 2,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10 PCPA, मतलब कि 10%, और हमारा टाइम हो जाएगा 5 years। अब हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट। तो I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है हमारा 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100। आर हमारा 10 है, टी हमारा 5 है। अब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, अब जितना बचा है हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 0, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12। तो ये हो गया हमारा 1,25,000। ये आ गया हम लोगों का इंटरेस्ट, हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिल गया हमें। अब यहाँ पे हमें बोला गया है ही मस्ट पे and the total amount he returns to the bank। अब हमें फाइंड करना है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 1,25,000 प्लस, तो प्रिंसिपल है हमारा 2,50,000 प्लस 1,25,000, तो ये हो जाएगा हमारा 3,75,000। ईयरली इंटरेस्ट हो गया 25,000। Jethalal will return 3,75,000 to the bank। अब देखो, श्रीकांत डिपॉजिटेड ₹85,000 for 2.5 years at 7 PCPA in a saving bank account. What total interest will he receive at the end of the period? अब देखो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमें टोटल अमाउंट पूछा जा रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट फाइंड करके अमाउंट फाइंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट पूछा गया है, हमें सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, यहाँ पे अमाउंट फाइंड करना नहीं है। प्रिंसिपल है हमारा 85,000। मैंने जैसे आपको बोला, पैसा आप लो या आप पैसा किसी को दो, जैसे आप बैंक से लोन लो या आप पैसा डिपॉजिट करो, उस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 7 PCPA, मतलब कि 7% पे ये पैसा डिपॉजिट हुआ है। और टाइम कितना है, 2.5 ईयर। तो 2.5 ईयर को हम डेसिमल में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 ईयर्स। ओके, अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है हमारा 85,000 मल्टीप्लाई बाय आर हो गया हमारा 7, और टी हमने इसे फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 100। अब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 850 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये हमारा बच गया है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन। अब लास्ट में यहाँ पे 2.5 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर हमारा आएगा 14875.0, और डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जीरो हम काउंट नहीं करते, तो हमारा आंसर हो गया 14,875। तो इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई हमारी 14,875, और फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, Shrikant will receive rupees 14,875 at the end of the period। देखो, फोर्थ सम में बहुत इजी है, यहाँ पे बस आपको अच्छे से इसे समझना है। एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है। द इंटरेस्ट एट 4 years, मतलब ये हो गया टाइम, मतलब कि 4 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। तो टाइम हमें मिल गया 4 years ऑन 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज ये है हमारा प्रिंसिपल, क्योंकि ये हमारा पैसे है। 5,000 रुपीज प्रिंसिपल दिया गया है यहाँ पे।
इज 1200 रुपीज, ठीक है। देखो, द इंटरेस्ट एट 4 years ऑन 5000 रुपीज प्रिंसिपल इज 1200, मतलब कि 4 साल पे 5000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट है 1200। अब यहाँ पे हमें तीन चीजें दी गई है, प्रिंसिपल, टाइम और इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। ये सबसे पहला है, ये बेसिक, ये आप पहले समझ लो। अब देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना हो या टाइम फाइंड करना हो, फॉर्मूला यही हमें यूज करना है। आय है हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का हमने लिख लिए, वैल्यू प्रिंसिपल का लिख लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है तो हम आर ही लिखेंगे, टी हमारा 4 है अपॉन 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1200 इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। ओके, अब आर हम ले लेंगे ये साइड, क्योंकि आर हमें फाइंड करना है। आर आ गया इधर। अब ये 1200 आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड पर। और देखो, कभी भी अगर आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड पे नंबर लेते हो डिवीजन फॉर्म में, तो आपको रेसिप्रोकल करना होता है, मतलब नीचे का नंबर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो 100 आ जाएगा ऊपर और 20,000 आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये याद रखना, कभी भी आप जब भी कोई वेरिएबल बाहर लेते हो और यहाँ का नंबर राइट हैंड साइड पे लेते हो तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। अब ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, अब ये दो ज़ीरो कट हो गए। 2 1 जा 2, 6 जा 6 1 जा 6, और कुछ नहीं बचा है, तो आर आ गया हमारा 6। अब हमें मिल गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में हमें, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज। मतलब अब ये यहां तक हमारा सम था जहां पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था। अब हमें पूछ रहे हैं कि क्या इंटरेस्ट होगा 15,000 रुपए पे, ये है हमारा प्रिंसिपल, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। मतलब ये जो फर्स्ट हमने फाइंड किया है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है और वही हमें पीरियड लेना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कितना लेने बोला है, 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना कहा गया है, सेम। यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया था, बट यहाँ पे हमने फाइंड किया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6%, और टाइम हमें सेम लेना है 4 years। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दिया हुआ था, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे है 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 और टी 4, सेम हमें लेना है। अब ये कट, ये कट, तो हमारा आ गया आई इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू, तो हमारा आय मतलब कि हमारा इंटरेस्ट आ गया 3,600। तो हमारा आंसर हो गया कि इंटरेस्ट कितना है 3,600। हमें यही फाइंड करना है इस पूरे क्वेश्चन में। लेकिन ये दो पार्ट्स इसलिए दिए गए हैं कि फर्स्ट पार्ट की हेल्प से हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाने के बाद में सेकेंड पार्ट का हमें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम लेकर इंटरेस्ट फाइंड करना है। ओके, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, the interest is rupees 3,600. Fifth sum, Pankaj deposited rupees 1,50,000 in a bank at 10 PCPA for 2 years. What total amount will he get from the bank at the end of the पीरियड। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, टोटल अमाउंट। अगर अमाउंट आता है तो हमें अमाउंट फाइंड करना है, अगर सिर्फ इंटरेस्ट आता है तो हम सिर्फ आय फाइंड करके और हमारा फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया प्रिंसिपल 1,50,000, ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम 2। यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारे वैल्यूज। ये कट, ये कट, ये कट, ये कट। अब हमें क्या करना है, इसको 1,500 मल्टीप्लाई बाय 20, तो इजी है। 1 2 3 1 2 3 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 and 1 3। तो अब हमें आय मिल गया कितना, 30,000। अब अमाउंट फाइंड करनी है, तो अमाउंट का फॉर्मूला है
अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा 1,50,000, इंटरेस्ट हमें आया है 30,000, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, 15 + 3 18, तो ये हो गया हमारा 1,80,000। तो टोटल अमाउंट पंकज को कितना मिलेगा? 1,80,000। तो फाइनल आंसर, पंकज विल गेट ₹1,80,000। ये था मेरा प्रैक्टिस सेट 40। प्लीज़ ये अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे बताना एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और प्लीज़ ये वीडियो को मेरे सपोर्ट करना। थैंक यू।